brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहलगाम नरसंहार को लेकर काफी रोष है प्रदेश भर में, लेकिन अगर हम बात करें, हमारे साथ इस वक्त हैं राजा अमरिंदर वड़िंग, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, रोष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही, कांग्रेस इसे किस तरह से देख रहा है? देखो, हमने निंदा की है जिस प्रकार का हमला हुआ। ये एक बहुत बड़ा हमला है, ये कोई छोटा हमला नहीं है और हिंदुस्तानियों के ऊपर इस प्रकार का हमला करना जायज नहीं है। आज पूरा देश इकट्ठा है। हमारे सब लोगों की भावना है कि जब जब इस देश के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी आंच आई है, पूरा देश इकट्ठा रहा है। देश में आज गृह मंत्री के साथ राहुल गांधी जी ने बातचीत की है, मुख्यमंत्री से जम्मू कश्मीर से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जहां हमारी जरूरत पड़े हम देश के साथ हैं, देश के लोगों के साथ हैं और स्थिति का जायजा लिया है। उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार से हमें तो ये बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर शांति हो चुकी है, ऐसा बार बार हमारे को सुनने में मिला पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी के मुंह से, देश के गृह मंत्री जी के मुंह से, लेकिन पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला हमारे देश पे हो जाएगा। पूरे दुनिया भर ने इसकी निंदा की है। मेरे को लगता है हमें सब लोगों के इकट्ठा होकर इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप सरकार से क्या जवाब मांग रहे हैं? और दूसरी बात, चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन हर 10 महीने में कुछ आतंकी घटना हो जाती है, आर्मी जवान भी मारे जाते हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, बात ये है, ये तमाम चीजों पर चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन ये लोकसभा में चर्चा करेंगे, उसका मंच कोई और होगा। लेकिन आज का जो मंच है, आज की जो बात है, आज की बात है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान पर हमला हुआ है और जब जब हिंदुस्तान पर हमला होगा, फिर ना हम जाति देखेंगे, ना हम धर्म देखेंगे, ना हम पार्टी देखेंगे। हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि सब लोग इकट्ठे कंधे से कंधा जोड़कर, सिर से सिर जोड़कर हम लड़ाई लड़े और अपने लोगों के लिए इंसाफ मांगे और देश की एकता और अखंडता का। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आप इसका सरकार का फेलियर मानते हैं, सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी? भाई, अब इसका तो सरकार का फेलियर तो रहा ही है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। सरकार ने हमें कहा कि मुकम्मल शांति है और आपने मुकम्मल शांति की आड़ में 26 लोग चले गए, 29 के 26, और इतना बड़ा हमला हुआ है। आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपका एनआईए कहाँ था? ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता था। आपने सवाल पूछ लिया, मैंने इसलिए कहा। मेरे को लगता है अभी 2 दिन हमें इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने की बात करनी चाहिए। उसके बाद ये तमाम जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, इनके ऊपर सरकार से जवाब मांगना चाहिए। राजा अमरिंदर वड़िंग सीधा बात कर रहे थे और खासतौर पे अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पे सुरक्षा मामले को देखकर। हमने देखा है कि किस तरह से पंजाब में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और खासतौर पे एक पुतला भी फूका, आतंकवाद का पुतला बताया गया। वही चीज हमने बीजेपी की तरफ से भी देखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीति भी पनपने लगी है और सवालिया निशान कांग्रेस इस वक्त बीजेपी से खड़े कर रही है।